आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। मांझी का बेटा हूं, पार्टी टिकट दे तो जीत सुनिश्चित है। ऐसे तो कई उम्मीदवार होते हैं जो जनता के बीच जाते हैं, उनसे अपनी बात कहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के साथ कई अन्य लोक लुभावन बातें करते हैं। हमारे यहाँ आज अमरजीत भी आए हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। हम लोग की यही चाहत है कि बीजेपी से भैया को टिकट मिले। युवाओं की सबकी यही कहना भी है कि भैया आए, युवा की बात सुने। जो कि अभी हम लोगों का विधायक है, सिटिंग विधायक, उनके पास कोई भी युवा जाकर अपनी बात नहीं कह सकता, क्योंकि वो किसी युवा की बात सुनते ही नहीं। क्या क्या समस्या है मांझी विधानसभा क्षेत्र में? मांझी विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे जैसे में स्वास्थ्य विभाग में आप देख लीजिए, या फिर आपदा देख लीजिए, या फिर आप यहाँ पे देख लीजिए, आप जिस रोड से भी आए होंगे वो भी आप सड़क योजना का भी देख लीजिए। इन सब में पूरा एकदम घुसखोरी है और कोई भी कार्य सही से नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मृत्युंजय सिंह बिट्टू है। जी हाँ, सारण जिला का मांझी विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसे प्रत्याशी की चर्चा लोगों में हो रही है जिसे जनता ने पहले ही चुन लिया है, सिर्फ घोषणा होना बाकी। ऐसा कहना है मांझी विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी से आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे अमरजीत सिंह का। बताते चले कि अमरजीत कई वर्षों से पार्टी के युवा कार्यकर्ता के रूप में जुड़े रखे। वह हर छोटी बड़ी गतिविधियों में शामिल हुए, साथ ही पार्टी से जनप्रतिनिधि बने लोगों को काफी सहयोग किया। अमरजीत ने मांझी विधानसभा क्षेत्र के ताजपुर बाजार समीप युवाओं द्वारा आयोजित एक बैठक को संबोधित किया। ताजपुर बाजार के कई युवा व पार्टी से जुड़े कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी शामिल हुए। संबोधन के दौरान समूचे विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्य करने वाला व जमीनी स्तर पर सक्रिय जनप्रतिनिधि की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता ने दूसरे जगह से आए हुए नेताओं को भी विधायक बनाकर विधानसभा भेजा, लेकिन जनता के विश्वासों पर अब तक कोई खरा नहीं उतर पाया है। अब सबने तय किया है कि जो जनता के बीच रहकर जनता के लिए शिक्षा, सड़क, कृषि व रोजगार के लिए कार्य करेगा, उसे ही ताज पहनाया जाएगा। वर्षों से पार्टी के लिए सेवा करने से अब फल प्राप्त करने का समय आ गया है। पार्टी अगर हमें उम्मीदवार बनाती है तो मांझी विधानसभा 100% भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। हम लोग ने इसके लिए अपने पार्टी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से भी बात किए थे कि अगले चुनाव में जब संसदीय का चुनाव हुआ था तो उसमें भी मांझी विधानसभा ने सबसे ज्यादा सीटबाजी को वोट किया। अगर बाय द वे हमारे मांझी विधानसभा से अगर चुनाव बीजेपी को नहीं मिलता है, टिकट नहीं मिलता है, तो इसमें सबसे ज्यादा घाटा हमारी पार्टी को होगी। इसलिए कि हमारे कार्यकर्ता जाकर लोजपा में मिलेंगे, जदयू में मिलेंगे, ये हम लोग के लिए अच्छी बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेता आए, हमारे बड़े भैया अमरजीत भैया को टिकट मिले और बीजेपी को टिकट मिले और इनको भारी मतों से विजयी बनाए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राहुल सिंह चिकी है। वहीं मौजूद कार्यकर्ताओं ने जीत की माला पहनाकर सदन भेजने की बात कही। उन्होंने कहा कि अभी तक मांझी में कोई विकास नहीं दिखा जो पूर्व के उम्मीदवारों से आशा की गई थी। अब धोखा नहीं खाएंगे। हम सभी ने तय किया है कि युवा सामाजिक कार्यकर्ता सहभावी विधायक प्रत्याशी अमरजीत कुमार सिंह को पार्टी अगर टिकट देगी तो उन्हें उम्मीद से ज्यादा बहुमत से जिताकर सदन भेजने का कार्य क्षेत्र की जनता करेगी। को लेकर यहाँ पे ये प्रतिनिधि जो है अमरजीत सिंह अपने मुद्दा बनाएंगे और इन्हीं मुद्दों से के साथ वो इस बार फिर मैदान में उतरे हैं और चुनाव लड़ेंगे। छपरा से रंजीत के साथ मैं मनोरंजन पाठक, आरपी भारत। टिकट दिया जाता है, जदयू को अगर टिकट दिया जाता है तो लड़ाई बहुत टक्कर की होगी। अगर भाजपा यहाँ पर टिकट दे देती है, सिंबल अपना अमरजीत जैसे नौजवान को दे देती है, तो निश्चित भारी मतों से विजयी होगा यहाँ। बिल्कुल, लोगों में एक काफी विश्वास है कि अगर भाजपा यहाँ से टिकट देती है, वो भी युवा नेता अमरजीत जैसे लोगों को, तो उनकी जीत निश्चित है। वहाँ पे और कुछ युवा हैं जो कि इनके बारे में क्या आप कहेंगे, किस तरह का इनका ये कार्य क्षेत्र रहा है? अमरजीत भैया युवाओं का चाहते हैं और इन लोग इनके साथ हम लोग जुड़े हैं। सब भाई हमारे दुख सुख में शामिल रहते हैं और ये भी दिलासा देते हैं अगर हम
हमको टिकट मिलता है और हम जीतते हैं तो युवाओं को रोजगार, जो जितने भी युवा बेरोजगार है उनको रोजगार का उपलब्ध कराया जाएगा और हम सब भाई अमरजीत भैया के साथ। बिल्कुल, लगभग 8 से 10 सालों का इनका ये कार्य क्षेत्र रहा है भाजपा के साथ जुड़कर। इसके लिए ये अपनी पूरी दावेदारी बना रहे हैं कि पुराने मेंबर भी हैं भाजपा के, ताकि इनको टिकट मिले और लोग इन्हें जिताकर विधानसभा भेजें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल सिंह है। अच्छा, क्या कहेंगे आप अमरजीत सिंह? हम यही कहना चाहते हैं कि नौजुवक लोग के जो भी अथी है ज्यादा मांग ये अमरजीत जी के नाम से है। अगर इनको टिकट मिल जाता है तो ये भारी मतों से हम लोग चाहेंगे कि विजयी बने। बिल्कुल, ये एकदम 100% तय है कि अगर भाजपा का कैंडिडेट अगर घोषित हो गए तो आज हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, इस तरह का ये विश्वास है इनमें, यहाँ के लोगों में। वहीं हमारे साथ हैं अमरजीत जी, जिनमें से हम जानना चाहेंगे कि आखिर इतना विश्वास इन लोगों में है तो क्या लगता है आपको, क्या टिकट इस बार आपको दिया जा रहा है और आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है, विगत 8 वर्षों से मैं भाजपा और एनडीए के लिए कार्यकर्ता के रूप में मैंने कार्य किया है और हमारे राजनीतिक गुरु और जिनके नीचे मैं राजनीति सीखा हूँ, वैसे हमारे यशस्वी सांसद जन जन के नेता श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी के साथ मैं जुड़ा हूँ, मेरे राजनीतिक गुरु हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब 2014 में अब उसमें मैंने मोदी जी के साथ और माननीय सांसद जी के साथ, क्योंकि वो वहाँ के प्रत्याशी, महाराजगंज लोकसभा के प्रत्याशी थे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर भाजपा के पक्ष में लोगों से अपील किया कि माननीय सांसद जी और नरेंद्र मोदी जी को इस बार अपना आशीर्वाद दें। फिर 2019 में चुनाव आया, फिर एक बार मोदी सरकार का नारा आया, उसमें भी मैंने अपना पूरा सहयोग किया और रिजल्ट आज सब लोगों के सामने। बिल्कुल, अगर आपको टिकट मिलता है भाजपा से, अगर आप जीतते हैं तो यहाँ काफी समस्या है मांझी विधानसभा क्षेत्र में, अस्पताल को लेके, सड़क को लेके या विद्यालय को लेके बहुत सारी समस्या हैं। उनमें आप क्या करेंगे, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार हमारे घटक दल में ये सीट चला गया था और यहाँ से हमारे अपोजिशन पार्टी के विधायक चुनाव जीते। चुनाव वो जीते, जनता को यहाँ पे चुनाव तो वो जीते, लेकिन मांझी विधानसभा का जनता को प्रतिनिधि नहीं मिला। प्रतिनिधि इस मामले में नहीं मिला कि जब आप प्रतिनिधि बनते हैं तो जनता को एक विश्वास रहता है कि हमने इनको प्रतिनिधि बनाया तो ये मेरे सुख दुख में शामिल होगा। मेरा सबसे बड़ा ये है कि प्रतिनिधि बनने के बाद जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया। हमारा जो मेन मुद्दा है, प्रतिनिधि जनता ने उनको बनाई, कहां से आकर चुनाव जीते, लेकिन जनता से नहीं मिले, एक भी दिन जनता का दर्शन नहीं किए, जनता दरबार नहीं लगाए, लोगों की समस्या नहीं सुने और मांझी प्रतिनिधि रहते हुए भी प्रतिनिधि विहीन हो गया। यहाँ पे जो भी कार्य हुए हैं, मैं धन्यवाद भी दूंगा मांझी विधानसभा के तमाम जनता की तरफ से अपने सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी का, कि उन्होंने यहाँ के मांझी विधानसभा के विधायक की कमी को नहीं खलने दिया और सांसद होते हुए विधायक का भी दायित्व उन्होंने निर्वहन किया, क्योंकि अपोजिशन के विधायक ने कुछ नहीं किया। और यहाँ आप जीतते हैं तो आपका क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं जीतता हूँ तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि की जो भी समस्याएं हैं उसको एज ए प्रतिनिधि मैं वहां तक उठाऊंगा जहां तक कोई विश्वास भी नहीं किया होगा। इसको यहाँ तक भी ले जाकर के इस कार्य को किया जा सकता है। कार्य करने से ही उसके अंदर जाने से ही पता चलेगा कि यहाँ पे कैसे क्या होगा, नहीं तो एसी में बैठने से कुछ नहीं होगा।